श्रीपादराजम शरणम प्रपत्ति। गुरु निंदा करने से दारिद्र्य की प्राप्ति। एक वृद्ध ब्राह्मण पेट दर्द की व्याधि से त्रस्त होकर कुरोपुर श्रीपाद प्रभु के दर्शन आया था। उसकी वेदनाएं इतनी असह्य थी कि उसे उन वेदनाओं को सहने से आत्महत्या करना आसान लग रहा था। नामस्मरण की महिमा। उस ब्राह्मण ने श्रीपाद प्रभु का दर्शन लेकर अपनी व्यथा दूर करने की अत्यंत कारुण्यपूर्ण वाणी से प्रार्थना की। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, अरे विप्र, तुमने अपने पूर्व जन्म के अनेक लोगों को अपनी कठिन वाणी से दुखी किया था। अनेक लोगों को तुमने अपने हृदय भेदी कठोर शब्दों से घायल किया था। इसके फलस्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में पेट दर्द की व्याधि का सामना करना होगा। इस कलियुग में मानव को वाग दोष से मुक्तता पाने से के लिए परमेश्वर नामस्मरण यह एक मार्ग है। भगवंत के नामस्मरण से वायुमंडल शुद्ध होता है। मैंने कुरुपुर क्षेत्र में नामस्मरण महायज्ञ प्रारंभ करने का निश्चय किया है। नाम के साथ श्रीकार भी जोड़ने वाला हूँ। इससे चिरस्थायी रूप से परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी ये चारों वाणियों का नियंत्रण होगा। जो भक्त दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा और श्री दत्त दिगंबरा इसका मनस्फूर्ति से नामस्मरण करेंगे, उन्हें मैं अति सुलभता से प्राप्त होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। उस व्याधिग्रस्त ब्राह्मण को श्रीपाद प्रभु ने 3 दिन तथा 3 रात्र कुरुगड्डी में रहकर दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस दिव्य मंत्र जाप करने को कहा। इस आदेश के अनुसार उस ब्राह्मण ने 3 दिन 3 रात कुरुपुर में वास्तव्य किया तथा अत्यंत श्रद्धा भाव से जाप किया। उस ब्राह्मण की पेट दर्द पूरी तरह से कम हो गई और वह स्वस्थ हुआ। श्रीपाद प्रभु ने कहा, वायुमंडल में आज भी पूर्व काल जैसा वाग्जल भरा हुआ है। हमने उच्चारण किया हुआ प्रतिवाक्य प्रकृति के सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से अथवा 1 या 2 गुणों से परिपूर्ण होता है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का 5 महाभूतों पर बुरा असर होता है। ये दूषित होने पर संपूर्ण अंतराल दूषित होता है। इसी से मानव के हाथों पाप कर्म होता है और दारिद्र्य स्थिति को प्राप्त करने प्रवृत्त होते हैं। इन पाप कर्मों से मन दूषित होकर दान, धर्म, लोक सेवा ऐसे सत्कर्म उनके हाथों नहीं होते और उसके फलस्वरूप फिर से दारिद्र्य प्राप्त होता है। यह दुष्ट चक्र चलते ही रहता है। त्रिकरण शुद्धि की आवश्यकता। मानव को दारिद्र्य से मुक्तता अथवा पाप कर्मों से विमुक्ति चाहिए तो उसकी काया, वाचा, मन शुद्ध होना चाहिए। इसी को त्रिकरण शुद्धि ऐसा कहते हैं। हमारे मन में जो हो वही वाणी से बाहर आए। मन में दुष्ट भाव किंतु वाणी से मधुर भाषण, ऐसा कपट कभी न हो। अपने मधुर वाणी के समान आचरण भी पवित्र होना चाहिए। त्रिकरण की शुद्धि प्राप्त हुआ साधक महान पद तक पहुँच सकता है। मन में एक भाव होना किंतु वाणी से दूसरा ही उच्चारण करना और आचरण तो इनसे दोनों से संपूर्णता से भिन्न होना, ऐसे व्यक्ति को दुरात्मा कहते हैं। इस कलियुग में जीवन सागर तर जाने के लिए परमेश्वर ने अनेक मार्ग बताए हैं। उनमें नामस्मरण यह अति सुलभ साधन है। नामस्मरण करने वाला साधक की वाणी मधुर होती है। नामस्मरण न करने वाले का मन भी अशुद्ध ही होता है। नामस्मरण करने से पवित्र कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कर्मो विमोचना। एक क्षय रोग से पीड़ित गृहस्थ कुरुपुर आया था। उसे मधुमेह और अनेक व्याधियां थी। उसे देखकर श्रीपाद प्रभु को भारी क्रोध आया। वह पूर्व जन्म में एक कुविख्यात महान चोर था। उसने अनेक निरपराध लोगों की संपत्ति लूटकर उन्हें निर्धन बनाया था। एक विवाह योग्य कन्या को पिता ने कन्या के विवाह के लिए धनराशि जमा की थी। इस दुष्ट ने वह चुरा ली थी। इसी कारण उस कन्या का विवाह न हो सका। वर दक्षिणा देने के लिए धन न होने से उसे योग्य न वर मिल सका। अंत में उस असहाय पिता ने अपने पुत्री का विवाह एक वृद्ध के साथ तय किया, जो बिना वर दक्षिणा लिए विवाह को तैयार हुआ था। इस तरह विवाह के प्रस्ताव को न सहकर उस उपवर कन्या ने आत्महत्या की थी। पूर्व जन्म की ऐसी कर्म कहानी वाला वह क्षय रोगी अतिहीन दिन अवस्था में श्रीपाद प्रभु के पास आया था। उसने अत्यंत करुणापूर्ण वाणी से इस दुर्धर व्याधि से मुक्तता कराने की श्रीपाद प्रभु से चरणों में प्रार्थना की। दयावंत प्रभु ने उसे पंचदेव पहाड़ पर स्थित गौशाला में सोने के लिए कहा। वहाँ पर भयंकर मच्छर थे। प्यास लगने पर पीने के लिए पानी भी वहाँ नहीं था।
रात्रि नींद में उसे एक सपना देखा। उसमें एक राक्षस उसका गला दबाकर मार रहा है, ऐसा उसे दिखाई दिया। वह भयभीत होकर नींद से उठा और आजू बाजू देखने लगा। वहाँ पर किसी और को न देखकर जो उसने देखा था वह एक सपना था, ऐसा उसका विश्वास हो गया और वह फिर से सो गया। नींद में उसे फिर से एक सपना दिखाई दिया, जिसमें उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर उसके छाती पर रखा हुआ है और उस पर एक बलशाली मल्ल बैठा हुआ है। इन दोनों सपने से उसको कर्मफल का परिचय होकर वह अपने क्षय रोग तथा अन्य व्याधियों से मुक्त होकर स्वस्थ हुआ। अनेक वर्षों से क्षय रोग की व्याधि त्रस्त ऐसे रोगी को श्रीपाद प्रभु ने मानसिक रूप से अनुभव देकर कर्म विमुक्त किया। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से गुरुनिंदा से प्राप्त हुए दारिद्र्य को दूर कर सकते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग के प्रभाव के कारण धर्म ग्रंथ पठन करने में समय अभाव है, तो आप अगर धर्म ग्रंथ पठन करना चाहते हैं तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप उसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं।